हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि आज बिहार बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 फरवरी का जो क्वेश्चन है, आज हम उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा और आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। नीचे कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा की गई है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जिन्होंने जो ऑलरेडी बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आज चलिए पहला क्वेश्चन जैसे हमारा था डीएनए सांचे पर। ये देखिए बहुत सारा सीट आंसर सीट मतलब बहुत सारे सेशन में थे, ABCD इस हिसाब से। तो देख लीजिए आपका क्या है। एक पहला क्वेश्चन है डीएनए सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बिल्कुल देखिए आंसर मिलाते जाइएगा, मैं टिक लगा देता हूँ। ये इस टाइप का टिक समझिएगा वो गलत है, ठीक है। कोई बच्चा है उसका हमने क्वेश्चन मांगा था और उसका सॉल्यूशन करके चलिए। PC कल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से। मिलाते जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या कहेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर होगा 1:2:1। अगला क्वेश्चन है कि LL मिलर किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कि जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा, चलिए 5 का 1 होगा आंसर, 1 गुणक हैप्लाइड। चलिए छठा क्वेश्चन बिल्कुल मिलाते जाइए। ब्रीबरी का संबंध किससे है। तो ब्रीबरी का संबंध जो है ना ये हमारे प्रोटोजोआ से है। मिलाते जाइएगा कि ब्रीबरी का संबंध किससे है। ये 6 का आंसर हो जाएगा B, प्रोटोजोआ। पादप में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। मिलाते जाइएगा, कॉपी में देखिए आपका कितना आंसर गया। लास्ट में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा कि आपका 35 में कितना सही गया, ताकि हमें भी कुछ अंदाज़ा मिल सके कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया। ज़रूर अपना नाम और नीचे बताइएगा कितना नंबर आया, ठीक है, वो ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हमारे संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। 8 का आंसर होगा A, चरम समुदाय जो है वो संतुलित क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो ये आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। 9 का आंसर B। नोट करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा कॉपी में अपने, ठीक है। यूरेसिल किससे संबंधित है। तो ये जो है ना RNA से संबंधित है। यूरेसिल RNA से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताई चुंग किसकी किस्म है। तो ये इक जो गन्ना होता है ना, इक इसकी किस्म है। 11 का D। मिलाते जाइएगा बिल्कुल। 12 है, ये जो गलत वाला आपको दिख रहा है ना, एक बच्चे का मैंने मांगा है क्वेश्चन, तो उसी का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए बच्चे ने कुछ गलतियाँ भी की हैं। ड्रायोपिथिक्स इनमें किसमें अधिक समान थे। तो ये जो होता है इसका आंसर होगा के। ड्रायोपिथिक्स इनमें किसमें अधिक समान हैं थे, के। 12 का A। 13 का आंसर है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मॉर्टेलिटी कहते हैं। 14 का आंसर B, मॉर्टेलिटी। नोट करते जाइएगा बिल्कुल। 15 का आंसर है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। मृदा का। इस बार थोड़ा हार्ड है आया है आपका ऑब्जेक्टिव, आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ। 16 का आंसर है कि कुछ रोग को शीघ्र ही एवं सही पहचानने हेतु किसका उपयोग करेंगे। तो ये एलिजा, ठीक है। इसका 16 का आंसर हो जाएगा A। चलिए नोट करिएगा। 17, अफीम किससे प्राप्त होता है। तो पावावर सेमिनोफेरम से। तो 17 का आंसर होगा A, पावावर से। 18 नंबर, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये हवा द्वारा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे संपर्क द्वारा होता है, देख लीजिएगा। 18 का A। 19 का आंसर, IAB किससे नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर होगा कॉर्न छेद्रक को। तो 19 का आंसर है, नोट करिएगा। 20 का आंसर कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में कार्य करता है। तो ये सभी होगा इसका आंसर। 20 का D। नोट करते जाइएगा। बाहरी DNA को मेज़बान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करेंगे। तो जिनगन, ठीक है। तो 21 का A।
आगे बढ़ते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारा एक्रोसोम हो जाएगा। 22 का ए नोट करते जाइएगा। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं? ये PCR हो जाएगा। 23 का बी नोट करिए। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, इसका आंसर होगा 24 का डी सभी, ठीक है। 23 का बी, 24 का डी आंसर होगा, बिल्कुल नोट करिएगा 24 का डी। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग होता है? तो ऑटोसोम संबंधित रोग होता है ये। 25 का बी नोट करते जाइएगा। AMP पर पावर R जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा 26 का सी प्रतिजैविक। 27 का बी जस्ट वेट, हाँ ये देख लीजिएगा, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ये शायद इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा में। ये ठीक से पेपर आ नहीं पाया है, कोई बात नहीं, अस्थि मज्जा होगा। और ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग ये होगा वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। और मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे। 29 का आंसर होगा ए नील हरित बैक्टीरिया। और 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। ओहो जस्ट वेट, ये थोड़ा देख लो, आई थिंक ये टेढ़ा हो गया था, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो। कि बेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं, तो ये होगा वायु परागित। 30 का आंसर ये हो गया। 31 में इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो ये T=U, ये गलत जोड़ी है। और 32 में लेक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधि है? तो ये हमारा इसका आंसर होगा ए, ठीक है। लेक ऑपरेशन जो है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। चलिए, तो 3 क्वेश्चन थोड़ा, चलिए 33 में फिर से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो पेज इधर उधर हो गया था। गर्भाशय संबंधित है मादा स्त्री जनन तंत्र से। 34 का आंसर है कि कार्बनिक जैविक विकास के पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा? तो इसका 34 का ए आंसर होगा। और 35 का आंसर हो गया RNA का प्रयोग रोगाणुओं के नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू में। अच्छा लगा तो लाइक करिए और नीचे बताइए 35 में आपके कितने आंसर आए हैं। 35 में 28, 25, 30, 15, 20 जो भी आया होगा, अपना नाम, अपना चाहो तो आप अपना एड्रेस भी मतलब जिस टाउन से आप बिलोंग करते हो ये बता सकते हो, और आपको बताना है कि 35 में कितने आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।